अब निकाह की 4 इक़साम हैं, ठीक है। एक है असाला यानी असल, एक है विलाया यानी वली करेगा, एक है इजाज़ा जिसमें इजाज़त होगी, और एक है वकाला जिसमें लड़का या लड़की किसी को इजाब व कबूल करने के लिए तहरीरी तौर पर वकील बनाएंगे। चारों को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा तफसील से। असाला क्या है? निकाह करने वाला खुद मौजूद है, इजाब व कबूल करे, मसलन लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक दो गवाहों की मौजूदगी में दूसरे से कहे कि मैंने आपसे इतने महर के एवज़ निकाह किया, और वो कहे हाँ मैंने कबूल किया, ये असाला निकाह है, असल है। विलाया यानी निकाह करने वाले का वली, मसलन उसका बाप, उसका दादा, उसका भाई, चचा वगैरह, इसी तरह उसकी तरफ यानी लड़की की तरफ से हो, इस तरह लड़के की तरफ से हो, या वो इजाब या कबूल करे। ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जबकि लड़का या लड़की नाबालिग हो। अगर निकाह बाप दादा के अलावा किसी दूसरे वली मसलन भाई, चचा वगैरह ने कराया है, तब तो उनको बालिग होने के बाद इख्तियार होगा कि वो इस निकाह को बाकी रखें या ख़त्म कर दें। लेकिन अगर निकाह बाप ने या दादा ने कराया है तो ये इख्तियार नहीं रहेगा। हाँ, अगर बाप दादा अपने फ़स्क़ व फ़ुजूर में मशहूर हों तो फिर ये निकाह ख़त्म करने का इख्तियार होगा। फ़िक़्ह की इस्लाम में इसको ख़यार बुलूग़ भी कहा जाता है, मगर इसके लिए क़ज़ाए क़ाज़ी शर्त है, यानी शरई दारुल क़ज़ा में जाकर शरई अदालत की खिदमत में फ़स्ख़ निकाह का दरख्वास्त देना ज़रूरी है। काजी मोहतरम तहक़ीक़ करने के बाद इस निकाह को ख़त्म कर सकते हैं। फिर नंबर 3 है इजाज़ा। अगर लड़का या लड़की बालिग़ हो तो उसकी तरफ से इजाज़त या वकालत का होना ज़रूरी है। हमारे माशरे में अमूमन लड़का और लड़की के वालिदैन, औलिया, सरपरस्तान निकाह कराते हैं। एक बेहतर और मुस्तहसन अमल यही है, क्योंकि दोनों के औलिया अपनी औलाद की दीनी और दुनिया की बेहतरी और भलाई देखकर ही निकाह कराएंगे। इसी वजह से शरीयत में वली की इजाज़त के बगैर किए गए निकाह को नापसंद समझा गया है। ये जो लड़का लड़की खुद से कर लेते ना, वली की इजाज़त नहीं होती, तो शरीयत इसको पसंद नहीं करती, बिल्कुल नापसंद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलिया को हुक्म फरमाया कि वह अपनी बालिग़ औलाद का निकाह उनकी रजामंदी के बगैर ना करें, यानी क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो दोनों मियाँ बीवी ने गुजारनी है, इसलिए उनसे इजाज़त ली जाए। अब इजाज़त का मतलब क्या होता है? इजाज़त का मतलब ये होता है कि बालिग़ लड़का या लड़की अपने वली मतलब बाप दादा या भाई को इस बात की इजाज़त दे दे कि आप मेरा निकाह फ़लाँ से करा दें या जिससे चाहे करा दें, या वली अपने बेटे या बेटी से इस बात की इजाज़त ले ले कि वो उसका निकाह फ़लाँ या फ़लाना से कराने जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अगर बाप दादा ने कंवारी लड़की से इजाज़त तलब की और वो खामोश रही तो उसका खामोश रहना भी इजाज़त के हुक्म में होगा। बहरहाल ऐसी सूरत में वली जो है वो भी वली को भी अपने बालिग़ बेटे या बेटी का निकाह कराने का यानी इजाब व कबूल का हक़ हासिल है। इजाज़त देते या लेते वक्त बेहतर है कि 2 गवाहों की भी मौजूदगी हो। वकाला यानी निकाह करने वाला लड़का या निकाह करने वाली लड़की किसी को इजाब व कबूल करने का ज़बानी या तहरीरी तौर पर वकील बना दे और यूँ कहे या यूँ लिखे कि मैंने फ़लाँ बिन फ़लाँ को फ़लाना बिनते फ़लाना से या फ़लाँ बिन फ़लाँ से अपना निकाह कराने का वकील बना दिया, और वकील उसकी तरफ से इजाब व कबूल करे। मसलन यूँ इजाब व कबूल करे कि मैंने अपने मौकिल या मौकिला को आपकी ज़ौजियत में दिया, या मैंने अपने मौकिल या मौकिला को का निकाह आपसे किया। कबूल इस तरह करे कि मैंने अपने मौकिल या मौकिला की तरफ से कबूल किया। वाज़ेह है कि वकील या बालिग़ औलाद का वली खुद अपनी तरफ से किसी को निकाह कराने की इजाज़त नहीं दे सकता और ना किसी वकील को वकील बना सकता है। अगर किसी ने ऐसा कर लिया, यानी वली ने किसी को निकाह कराने की इजाज़त दे दी या किसी को वकील बना दिया, या वकील ने खुद किसी दूसरे को वकील बना दिया या निकाह कराने की इजाज़त दे दी और उसने निकाह कर दिया, तो ऐसी सूरत में निकाह मुनक़्क़िद नहीं होगा, और मुनक़्क़िद नहीं हुआ और रहने लगे साथ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह और ज़िना है और कुछ नहीं। हाँ, 2 सूरतें ऐसी होंगी कि निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा, उसी मजलिस में वली का वकील अव्वल भी मौजूद हो। बाद निकाह जब लड़की को उसकी इत्तला हुई कि फ़लाने ने मेरा निकाह फ़लाँ से कर दिया, तो वह इनकार ना करे तो उसकी खामोशी भी हिजाब के हुक्म में होगी और निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा। अब एक चीज़ है जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निकाह करना।